जय हिंद, नमस्कार। जैसा आप सभी को ऑल इंडिया एग्जाम न्यूज नोट्स अपडेट मिलता रहता है, आज हम बात करेंगे पेट का प्रीवियस ईयर पेपर का पूरा सोल्यूशन को लेकर और 2025 पेट का एग्जाम कब तक हो सकता है, उसका सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, क्वेश्चन कहां से ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है। अब नए बदलाव के साथ पेट होगा क्योंकि 2023 के बाद अब 2025 में हो रहा है और 3 साल वैधता के साथ हो रहा है। बाकी करेक्शन डेट जो है वो भी कंप्लीट हो चुका है और अन्य जो भी जानकारी है आपको सभी जानकारी मिलेगी। आप सभी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। उसके बाद आपको अगर वीडियो पसंद आएगा तो अपने सभी ग्रुप, फ्रेंड्स, स्टेटस, व्हाट्सएप, टेलीग्राम जो भी प्लेटफॉर्म मीडिया हर जगह शेयर कर दीजिएगा। पसंद आएगा तो वीडियो को लास्ट तक लेकिन ज़रूर देखिएगा। यह पूरा मैटर है, जो हम आपको पूरा मैटर दिखाएंगे पेट का, उत्तर प्रदेश पेट का। और जो इसका आपका एग्ज़ाम होने की संभावना है ये आपका अक्टूबर 2025 में होने की संभावना है। जो हम यह पेपर सॉल्व करेंगे, हम आप सॉल्व करेंगे 29 अक्टूबर 2023 के प्रथम पाली का पेपर। पूरा इसका सल्यूशन करेंगे। आप सभी इंडियन एजुकेशन 19 यूट्यूब चैनल से ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बाकी हम पूरा डिटेल में बात करते हैं, आप सभी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। पेट में आवेदन की बात करें तो पेट में इस बार जो है 25 लाख आवेदन आपके आए हुए हैं। हम पूरा अभी जो पेपर उसका सल्यूशन कर रहे हैं। थोड़ा सा जो इन्फॉर्मेशन वो आपको दे दें कि पेट 2025 के लिए 25 लाख से अधिक अभ्यर्थी लगभग आवेदन किए। 2023 में संख्या जो थी आपकी 37 लाख थी। पहले पेट 1 साल के लिए वैलिड था, लेकिन अब यह 3 साल के लिए आपका वैलिड है। यानी आप एक बार पेट का एग्ज़ाम देते हैं तो उसकी जो वैलिडिटी है वो आपका 3 साल के लिए मान्य रहेगा। 24 जून तक करेक्शन डेट था, जो करेक्शन डेट आपका हो चुका है। तो यह आपका आवेदन डेट था जो आपका 14 मई से हो रहा था, 17 जून तक चला, 24 जून तक करेक्शन डेट था, सब कंप्लीट हो चुका है। अब जो एग्ज़ाम डेट है, आप अपना एग्ज़ाम डेट इतना मानकर चलिए कि आपको अक्टूबर तक आपका एग्ज़ाम होगा, क्योंकि जुलाई अगस्त 2 महीना उनको समय चाहिए। जुलाई अगस्त सितंबर में भी हो सकता है, लास्ट सितंबर या अक्टूबर तक आप मानकर चलिए कि आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। अक्टूबर तक तो हर हाल में हो जाएगा। बाकी इनके पास 2 महीने का समय है, जुलाई अगस्त, अगर चाहेंगे तो जल्दी कर भी सकते हैं। यूपी ट्रिपल एस सी पेट के बाद जो एग्ज़ाम के लिए जो लिस्ट होती है उसमें हम आपको बता दें, थोड़ा सा अपडेट दे दें। राजस्व लेखपाल, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का, कृषि तकनीकी सहायक का, जूनियर सहायक का, यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम का, आंतरिक खाते लेखा परीक्षक, यूपी ट्रिपल एस सी सहायक लेखाकार, गन्ना पर्यवेक्षक, वन रक्षक, प्रयोगशाला के तकनीशियन, एक्सरे तकनीशियन और यूपी ट्रिपल एस सी नेट परीक्षा आदि। बाकी आपका बीपीओ हो गया, बीडीओ हो गया, मुख्य सेविका हो गया, एग्रीकल्चर का एजीटीए का हो गया, आपका जूनियर असिस्टेंट का हो गया। ये सारे एग्ज़ाम अब आपका उत्तर प्रदेश में यूपी पेट के बाद ही होंगे। और यूपी पेट से 2021 के बाद से लेखपाल और एएनएम यानी महिला स्वास्थ्य का और आईटीआई स्ट्रक्चर के लिए और जूनियर असिस्टेंट के 2700 पदों पर जो है एग्ज़ाम प्रक्रिया और कुछ का भर्ती प्रक्रिया आपका पूर्ण कर लिया गया है। इसका पूरा मैटर आपको चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप के लिंक से आप जुड़ करके आप पूरा ये पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। पूरा पेट का जो मैटर है, पूरा डिटेल मैटर, पूरी पीडीएफ है, आपको सब मिल जाएगी। नहीं तो वीडियो के लास्ट में आपको एक कॉन्टैक्ट नंबर मिलेगा, आप उस पर व्हाट्सअप करके भी कोई भी जानकारी या कोई भी पीडीएफ, कोई भी न्यूज़ नोट्स ऑफिशियल कुछ भी चाहिए आपको, उत्तर प्रदेश बीटीसी, डीएलएड, पेट, टेट, सीटेट, शिक्षक भर्ती, बाकी केबीएस या बिहार बीपीएससी का, रेलवे, एसएससी, कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए सभी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। आपको लास्ट में नंबर मिलेगा। अगर हम पाठ्यक्रम का थोड़ा बात कर लेते हैं 1-2 मिनट, उसके बाद हम जो सोल्यूशन है पेपर का उस पर चलते हैं। आपसे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, सही लगेगा तो शेयर भी कर दीजिएगा। जो पेट का सिलेबस हम बात करें, अगर भारतीय इतिहास से, इंडियन हिस्ट्री से आपका 5 नंबर का आएगा, जिसमें आपका हम बात कर लें सिंधु घाटी, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य वंश, गुप्त वंश, हर्षवर्धन, मुगल साम्राज्य और आपका ब्रिटिश राज का उदय और ब्रिटिश राज की सामाजिक आर्थिक जो प्रभाव पड़ा है। और बाकी हम बात करें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से, इंडियन नेशनल मूवमेंट से, तो उसमें 5 नंबर यहाँ से भी आपका आएगा। स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, महात्मा गांधी जी से पूरा डिटेल आएगा। क्रांतिकारी आंदोलन, उग्र राष्ट्रवाद, विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट जो आपका 1935 था, जिसके बेस पे संविधान बना पूरा, वहाँ से डिटेल आता है। भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज, नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर भी आता है। हम ज्योग्राफी की बात करें, भूगोल की, तो भारत एवं विश्व के भौतिक भूगोल, नदियों की घाटी, भूजल, पर्वत, पहाड़, हिमनद, मरुस्थल, शुष्क वन, खनिज संसाधन, भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल, जलवायु, मौसम और टाइम जोन यानी समय मानक जो आपका है।
इकोनॉमिक्स की बात करें भारत राज्य व्यवस्था का, तो 5 नंबर अर्थव्यवस्था का 5 अंक वहाँ से भी आएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 91 तक, जिसमें आपका योजना आयोग, जिसका नाम अभी नीति आयोग कर दिया गया है। मिश्रित अर्थव्यवस्था हरित क्रांति, जिसके विश्व के जनक नॉर्मन बोरलॉग है, और अपने यहाँ के MS स्वामीनाथन है इंडिया के। दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड, बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1991 से आर्थिक सुधार के बाद अर्थव्यवस्था, 2014 के पश्चात आर्थिक सुधार, कृषि सुधार, ढांचागत सुधार, श्रम सुधार, आर्थिक GST यहाँ से। भारतीय संविधान एवं लोक सेवा प्रशासन से आपका 5 अंक यहाँ से आएगा। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। बाकी और हम आगे बात करें तो मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय यहाँ से आपका। सामान्य विज्ञान में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों से आपको मिला के 5 अंक आता है। अंक गणित में आपका पूर्ण संख्या, भिन्न, दशमलव, प्रतिशत, परसेंटेज, रेशियो हो गया आपका। साधारण अंक गणित, वर्गमूल यानी स्क्वायर और क्यूब रूट, घातांक और घात, औसत, एवरेज यहाँ से आएगा। सामान्य हिंदी भी आपका 5 अंक आएगा। संधि, विलोम, पर्यायवाची, वाक्यांश के लिए शब्द, लिंग और आपका पैसेज आता है वो अलग से आपका 10 अंक आता है। सामान्य अंग्रेजी में आपका 5 अंक आएगा। व्याकरण आएगा और एक आपका गद्यांश यानी पैसेज आता है। रीजनिंग की बात करें, तर्क एवं तर्क शक्ति की, बृहत एवं लघु, क्रम, रैंकिंग यानी आर्डर, डिसऑर्डर, संबंध, रिलेशन आपका, समूह से भिन्न करने का, कैलेंडर यानी क्लॉक और आपका कैलेंडर यहाँ से आएगा। कारण और प्रभाव से आएगा। कोडिंग, डिकोडिंग से आएगा। और आपका निगमनात्मक तर्क और कथन, विश्लेषण, निष्कर्ष से भी आएगा। समसामयिक आपका करंट अफेयर जो है 10 अंक का आएगा। और हम आपको बता दें कि आपको करंट अफेयर्स सिर्फ 2025 का पढ़ना है, आपको 2024 का करंट अफेयर्स कोई नहीं पढ़ना है। सामान्य जागरूकता की बात कर लें, 10 अंक यहाँ से आएगा आपका। पड़ोसी देश, राजधानी, मुद्रा, राज्य, केंद्रशासित प्रदेश, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस, संगठन एवं मुख्यालय, पर्यटन स्थल, कला संस्कृति, विश्व के खेल अनुसंधान संगठन, प्रसिद्ध पुस्तकें, लेखक, पुरस्कार एवं विजेता। बाकी ये आपका 10-10 अंक, ये 30 प्रश्न यहाँ से आते हैं। एक आपका हिंदी का जो है गद्यांश आएगा 10 अंक का। ग्राफ और व्याख्या का विश्लेषण आता है 10 अंक का। और तालिका एवं व्याख्या का विश्लेषण आपका 10 अंक का आता है। अब हम पूरा पेपर पर चलते हैं। बाकी अगर आपको यह PDF चाहिए तो हम आपको नंबर बता दे रहे हैं, 94 73 72 92 54। आप इस पर टेलीग्राम या व्हाट्सअप करिएगा, आपको जो PDF रहेगा या नोट्स न्यूज जानकारी रहेगी वो मिल जाएगी, व्हाट्सअप करिएगा। लेकिन अब हम पेपर सॉल्व करने पर चलते हैं। हम आपको बता दें कि आपका जो पेपर है ये आपका 29 अक्टूबर 2023 का है। 2023 के बाद से आपका पेट हुआ ही नहीं है उत्तर प्रदेश में, तो अब 2025 में आपका होगा। इसमें गद्यांश लेकर है, अभी हम इसको लास्ट में थोड़ा सॉल्व कर लेंगे। गद्यांश को हम जो वैसे प्रश्न हैं उस पर हम चलते हैं, हम इसको अभी थोड़ा बाद में सॉल्व कर लेंगे पूरा डिटेल इसका। फिलहाल हम यहाँ से चलते हैं, हाँ यहीं से चलते हैं। आपका प्रश्न संख्या जो 31 है, दे रहा है कि निम्नलिखित मराठा प्रमुखों का उनके क्षेत्रों के संबंध से मिलान करिए। तो जो सिंधिया थे, सिंधिया कहाँ से थे, उनका जो पूरा डिटेल दिया। तो सिंधिया जो थे वो आप कहाँ से हैं, आपके उज्जैन से हैं, यानी पहले का आपका सी हो गया। होलकर कहाँ से थे, तो ये लोग इंदौर से थे। कहाँ से, इंदौर से। और गायकवाड़ की बात कर रहा तो गायकवाड़ जो थे आपके बड़ौदा से, और जो भोसले हैं आपके नागपुर यानी नागपुर से थे। तो जिसका राइट आंसर होगा पहले का, आपका आंसर नंबर होगा डी। अगले प्रश्न चलते हैं। तो निम्नलिखित में से किस बौद्ध स्थल पर महिलाओं को पहली बार संघ में नियुक्ति किया गया था। तो 32 नंबर का जो आपका आंसर होगा, इसका आंसर होगा आपका वैशाली। वैशाली में नियुक्ति किया गया था। और जो नियुक्ति किया गया था वैशाली में, हम आपको बता दें कि जो प्रजापति गौतमी जी थी, जो शाक्य महिला थी, वह आई हुई थी। और उन्हीं को ही जो है गौतम बुद्ध की पालक भी कहा जाता, मौसी भी कहा जाता उनको। वेद के अंतिम भाग को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। तो वेद का जो अंतिम भाग होता है उसको उपनिषद कहा जाता है। हम आपको बता दें कि वेद जो है 4 हैं आपके, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद जो है वो सबसे प्राचीन वेद है। और जो आपका यजुर्वेद है उसमें कर्मकांड होते हैं। सामवेद आपका संगीत से संबंधित है। अथर्ववेद आपका जादू टोना से संबंधित है। और यहीं पे अगर हम बात कर लें वेदांग का, तो जो वेदांग है आपके 6 हैं। वेदांग की अगर बात करें तो वेदांग जो हैं आपके 6 हैं। वेदांग में आपका आता है, क्या आता है, तो शिक्षा आता है, आपका कल्प आता है,
शिक्षा, कल्प, व्याकरण भी आता है इसमें, निरुक्त आता है, छंद और ज्योतिष आता है। ये आपके 6 होते हैं, अगर आप लिखना चाह रहे हैं तो लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि मुगल सम्राट बाबर ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर राणा सांगा को उनके सहयोगियों के साथ क्या किया था, हराया था। तो अगर हम बात करें कहाँ पे, तो ये आपका खानवा के युद्ध में हराया था। और अगर हम किस वर्ष की बात करें तो जो वर्ष था ये आपका था 1527। 1527 में हराया हुआ था, 1527। और डेट की बात अगर कर लें तो 16 मार्च को हुआ था। 16 मार्च 1527 को बाबर ने राणा सांगा को खानवा के युद्ध में क्या किया था, हराया था। अगले प्रश्न पर चलें कि निम्नलिखित में से कौन सा 1992 के सुधारों का क्या था, विस्तार था। तो हम आपको बता दें कि जो 1935 नहीं हाँ जो 1892 का जो सुधार था यह था आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी 1909 का जो परिषद अधिनियम आया हुआ था यह उसका सुधार था। 1920 में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पहला किसान मार्च किसने आयोजित किया था। तो हम आपको बता दें नेहरू जी थे। कौन थे, JL नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू जी थे। बुरहानपुर में स्थित असीरगढ़ किला जिसे दक्कन का दरवाजा के नाम से जाना जाता है, निम्नलिखित में से किस यदुवंश अहीर राजा द्वारा बनवाया गया था। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये बुरहानपुर कहाँ पड़ता है, तो हम आपको बता दें कि ये आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है, मध्य प्रदेश में पड़ता है। और ये लगभग 250 फीट ऊंचा था। कितना, 250 फीट ऊंचा था। और जिसको बनवाया था इसको आशा अहीर ने बनवाया था। तो मोतीलाल तेजावत भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व थे। वह भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित हैं। मोतीलाल तेजावत की बात कर रहा है। तो जो मोतीलाल तेजावत जी थे ये आपके संबंधित कहाँ से थे, तो ये आपका राजस्थान से संबंधित था इनका। अगले प्रश्न पर चले तो ये करंट का क्वेश्चन है, इसको ऐसे ही बता देना। जो इसका राइट आंसर आपका झारखंड था। 40 नंबर पर चलते हैं। 40 नंबर दे रहा है कि निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में मंडी षड्यंत्र हुआ था। जो मंडी षड्यंत्र हुआ था यह आपका हुआ था, मंडी षड्यंत्र आपका हुआ था गदर पार्टी के नेतृत्व में। और ये कब हुआ था, तो हम आपको बता दें कि 1914 से 15 ईस्वी के अंतर्गत यह आपका हुआ था, जिसमें गदर गूंज, गदर संदेश आदि दिए गए थे। अगले प्रश्न पर चलें। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया था। तो ये हम आपको बता दें किसने बनाया था, मुस्लिम लीग ने बनाया हुआ था इसको। अगले प्रश्न पर चलें तो ये दिया हुआ है कि लेक तुर्काना जो है दुनिया की सबसे बड़ी रेगिस्तानी झील है। यह दुनिया के निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। तो ये हम आपको बता दें कहाँ पे, आपका केन्या में है। कहाँ पे है, केन्या में। निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1936 में पहली बार भारत के वन प्रकारों का वर्गीकरण किया गया था। तो जो इसका आपका राइट आंसर है, हम आपको बता दें कि इसका जो राइट आंसर है आपका है सर HG चैंपियन, इनके द्वारा किया गया था। निम्नलिखित नदियों को उन राज्यों के आधार पर सुमेलित करिए जिनमें वो बहती हैं। यानी जो है सुमेलित के 3-4 प्रश्न आते हैं, फिर दिया हुआ है। उसने पूछा है कि जो सुमेलित है, तो जो कामेंग है ये आपका बहता कहाँ है, असम में बहता हुआ है। और जो आपका बैतरणी है, बैतरणी जो है आपका उड़ीसा में बहता है। गिरना कहाँ पे बहता है, तो गिरना आपका महाराष्ट्र में है। और हंसदेव जो है आपका छत्तीसगढ़ में। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी वाला। चबीमुरा जो गोमती नदी के तट पर खड़ी पहाड़ी दीवार पर चट्टान पर की गई नक्काशी के पैनलों के लिए प्रसिद्ध है। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है। तो जो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये कहाँ पे है, तो आपका त्रिपुरा में है। जो 3 ओर से घिरा हुआ है उसका नाम त्रिपुरा है, तो ये त्रिपुरा में है। अगले प्रश्न पर चलें तो भारत की पंचवर्षीय योजना के किस संस्करण को गाडगिल योजना कहा जाता है। तो जो आपका इसका राइट आंसर है, आपका राइट आंसर है तीसरा। और जो आपका ये कब से कब चला था, तो हम आपको बता दें कि 1961 से 1966 तक ये पंचवर्षीय योजना आपका चला हुआ था, तीसरा। और इसका जो लक्ष्य था क्या था कि आत्मनिर्भर बनाना है किसको, भारत को। तो ये तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत इसको किया गया था। अगले प्रश्न पर चले तो 1981 के किस अधिनियम के माध्यम से संसद द्वारा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास नाबार्ड के निर्माण को क्या दिया गया था, मंजूरी दिया गया था। तो जो इसका अधिनियम था यानी एक्ट था, तो ये 61 था, यानी किसके द्वारा गया था, तो 61। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। भारत में राष्ट्रव्यापी GST का विचार निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। यानी ये GST की बात कर रहा है, जो बहुत पहले ही क्या किया गया था, प्रस्तावित किया गया था। तो यह किया गया था केलकर टास्क फोर्स के द्वारा, यानी ये समिति बनाई गई थी। भारत की दुग्ध क्रांति के चरण
जो पहला था 1970 से 80 यानी उस दशक को विश्व खाद्य कार्यक्रम के माध्यम से निम्न में से किसके द्वारा उपहार में दिए गए स्कम दूध पाउडर और मक्खन तेल बटर ऑयल की बिक्री की वित्त पोषित किया गया था। तो यह किसके द्वारा किया गया था हम आपको बता दें। जो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर पहला सही यानी यूरोपीय संघ। तब क्या था ये ईईसी के नाम से था उस समय, और अब उसका क्या नाम है यूरोपीय संघ यानी ईयू, यूरोपीय यूनियन अब उसका नाम है। पहले इसका नाम यूईसी था। अगले प्रश्न पर चलें तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन यानी सर्वोच्च न्यायालय का मतलब हो गया आपका सुप्रीम कोर्ट। जैसे आपको पता है कि जो सुप्रीम कोर्ट हो आपका नई दिल्ली में है, बाकी हर राज्य के बेस पे भारत में 25 हाई कोर्ट भी हैं। तो जो इसका उद्घाटन किया गया था या बना हुआ था, यह बना था आपका 28 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर 20 का सही है। राजस्थान पहला राज्य था जहाँ वर्ष 1959 में राज्य व्यवस्था लागू की गई थी। इसके सबसे पहले राजस्थान के किस जिले में लागू किया गया था, तो हम आपको बता दें, आपने सुना भी होगा, नागौर जिले में यह लागू किया गया था। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के प्रथम चरण के दौरान किस बैंक का राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया था, तो आपको बता दें जो पहला चरण हुआ था बैंकों के राष्ट्रीयकरण का, यह हुआ था आपका 19 जुलाई 1969 को, 1969 यानी 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। जिसमें उस समय कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, तो आपका 14 बैंकों का हुआ था। फिर बाद में 1980 में आपका 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो इसमें जो नहीं हुआ था उस समय किसका नहीं हुआ था, तो हम आपको बता दें कि विजया बैंक का आपका राष्ट्रीयकरण उस समय नहीं हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता राज्यसभा को विधान परिषद से अलग करती है। जैसे आपको बता दें कि भारत सरकार में जैसे जो संसद जो है 3 अंग से बना, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा डायरेक्ट नियुक्ति होती है, राज्यसभा में जो है चुने जाते हैं, लेकिन जो राज्यसभा है उस पर क्या किया जा सकता है, महाभियोग नहीं चलाया जा सकता है। और उसको महाभियोग की शक्ति क्या है आपका प्राप्त है, तो विधान परिषद को प्राप्त नहीं है, तो महाभियोग की शक्ति उसको अलग करती है। अगला प्रश्न है 54 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पेड़ मलेरिया के इलाज के लिए दवा प्रदान करता है, तो नॉर्मल आप बहुत बार पढ़े होंगे, शिनकोना का पेड़। ऑप्शन नंबर 20 का सही है। तारों के चमकने का कारण क्या है। 55 नंबर पूछ रहा है कि तारों के चमकने का कारण क्या है। धूल के कणों द्वारा प्रकाश प्रकीर्णन, बादलों के द्वारा प्रकाश, तारों के प्रकाश या पानी की बूंदें। तो जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, तारों के प्रकाश का वायुमंडलीय क्या अपवर्तन। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से अपनाए गए हैं। यूक्रेन, आयरलैंड, कनाडा या यूएस से। तो जो इसका आपका राइट आंसर होगा आयरलैंड से अपनाया गया है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा और विधानसभा दोनों में एंग्लो इंडियन के लिए नामांकन को समाप्त कर दिया। आपको बता दें भारत में पहले जो एंग्लो इंडियन थे, नहीं जो बाहर के थे लेकिन भारत में रह रहे थे, उनको एक एंग्लो इंडियन नाम दिया गया था और उनको सदस्य बनाया जाता था। यह 144वें संविधान संशोधन 2019 के द्वारा इसको क्या कर दिया गया, संसद से पारित करके इसको समाप्त कर दिया गया। पूरी दुनिया में सबसे तेज़ी से घटने वाला संसाधन क्या है। सूरज की रोशनी, वायु, पानी। तो जब से सबसे तेज़ी से घट रहा है क्या हो रहा है, वन। ये तो नॉर्मल सी चीज़ है, वनों की कटाई ज़्यादा हो रही है, लगाए कम जा रहे हैं। 4 वर्ष पहले देव और दिनेश की औसत आयु 20 वर्ष थी। यदि आज देव और दिनेश की और चिंतन की औसत आयु 25 वर्ष है, तो 7 वर्ष बाद चिंतन की आयु क्या होगी। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे चाहेंगे तो सॉल्व भी करेंगे, अभी लास्ट में सॉल्व करते हैं। फिलहाल अभी जो ऑब्जेक्टिव है उस पर चलते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका ये होगा 34। और निम्नलिखित समीकरण का मान क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा काटने पीटने के बाद 24। अभी सॉल्व करेंगे, सब सॉल्व करेंगे। इस 61 का आपको बता दें कि सी वाला सही होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर कि एल्यूमिनियम की मोटी ऑक्साइड परत बनाने की एक प्रक्रिया है, इसमें क्या उपयोग किया जाता है, तो हम आपको बता दें कि एनोडाइजिंग। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, एनोडाइजिंग। इसमें क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसमें टैडपोल वयस्क मेढकों में विकसित होते हैं। टैडपोल मेढक, ये आपने सुना होगा, अगर आप साइंस का पढ़े होंगे तो आपने इस शब्द को सुना होगा। तो इसमें क्या होता है, कोई कायांतरण यानी मेटाफॉर्मोसिस, यानी जैसे कायांतरण का मतलब क्या हो गया कि आपको पता होगा मेढक जब बारिश नहीं होता है उस सीजन में वो मतलब ज़मीन के अंदर चले जाते हैं खुद को, यानी वो कायांतरण करके खुद को क्या करते हैं, ज़मीन के अंदर हो जाते हैं। लेकिन और जैसे बारिश होने लगता है क्या करते हैं, बाहर आके टर्राने लगते हैं।
अगला प्रश्न है सरल कीजिए, तो जो इसका राइट आंसर होगा बी वाला होगा, 3 की पावर 13 बटे 5 की पावर 10। अभी पूरा सॉल्व करेंगे। दर्शन ने प्रारंभिक शिक्षा 12 है, तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा हम आपको बता दें कि जो इसका राइट आंसर होगा आपका ए वाला होगा 79%। अभी सब सॉल्व करेंगे। असरफियाँ लूटे और कोयले पर मोहर लोकोक्ति का अर्थ पूछ रहा है। तो बड़े बड़े खर्च पर ध्यान न देना, छोटे खर्च में कंजूसी देना, सराहना के बिना योग्यता, स्वाभाविक दोष, एक वस्तु में होने वाले दूसरे। तो इसका जो राइट आंसर होगा ए वाला ही होगा, यानी बड़ा बड़ा जगह खर्च कर दो, लेकिन जब कोई छोटी सी खर्च करने की चीज़ आए तो वहाँ क्या करो, कंजूसी करो। तो इसका राइट आंसर आपका ए वाला होगा इस मुहावरे का। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध वाक्य है। भारत के इतिहास में 15 अगस्त का बहुत महत्व है। सही है। रात उसका प्राण पखेरु उड़ गया। आज भी लाल बहादुर शास्त्री जी को याद किया जाता है। क्या आप मेरे साथ चलेंगे, क्वेश्चन मार्क लगा, प्रश्नवाचक चिन्ह। सही। तो ये जो बी वाला है, ये रात उसका प्राण पखेरु उड़ गया नहीं, रात में उसके प्राण पखेरु उड़ गए, या रात उसका प्राण पखेरु उड़ गए, ये चीज़ होगा आपका। अगला है कि द्विवेदी युग के प्रवर्तक निम्नलिखित में से कौन माना जाता है। तो हम आपको बता दें कि अगर द्विवेदी युग की बात आएगा तो द्विवेदी युग का जो प्रवर्तक माना जाता है, ये माना जाता है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को। अगला है कि कंदर्प, पश्चर और पुष्पधनवा यह निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची हैं। तो हम आपको बता दें किसके पर्यायवाची हैं, तो आपके कामदेव के। किसके हैं, कामदेव के। निम्नलिखित में से संधि का कौन सा युग्म गलत है। अनुदित, अनु प्लस उदित सही है। अवनींद्र, अवनी प्लस इंद्र भी सही। श्रद्धानंद, श्रद्ध प्लस आनंद। भूद्वार, भू प्लस द्वार। तो जो इसका आपका राइट आंसर होगा, इसका आपका राइट आंसर होगा आपका श्रद्धा प्लस आनंद, श्रद्धानंद। आपका सी वाला ही होगा, श्रद्धानंद, यही आपका गलत है। अगले प्रश्न पर चलें तो ये आपका बता दें कि आपका इंग्लिश का क्वेश्चन आ गया। इसमें दिया है कि आइडेंटिफाई ए करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम द फॉलोइंग, यानी एक आपको करेक्ट स्पेलिंग बताना है जिसका कोई मीनिंग होता हो। COONOISUR कॉन्सिस्योर की बात कर रहा है, तो जो इसका आपको हम राइट आंसर बता दें, आपका होगा आंसर नंबर डी, CONNOISSUR। इसका मतलब होता है पारखी, किसी चीज़ को परखने वाला या आपका परीक्षक, इसका जो हिंदी होता है यही होता है कॉन्सिस्योर। ठीक। अगला प्रश्न है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटोनिम ऑफ रैबिट, यानी पूछ रहा है कि क्या इसका जो है एंटोनिम नहीं है रैबिट का। तो हम आपको बता दें कि इसका जो राइट आंसर होगा आपका होगा FANTIC, फैंटास्टिक। इसका जो अर्थ होता ही होता है कायरता, या फिर आप कह सकते हैं कायरता नहीं, कट्टरता, या फिर आप कह सकते हैं कि उन्माद करना या उन्मादी। तो कट्टरता या उन्मादी जो है इसका अर्थ होता है। अगले प्रश्न पर चलें तो अगला प्रश्न दिया है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, ये हो गया। गिव मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग एडम ए मैन ऑफ स्ट्रॉ। तो जो इसका आपका राइट आंसर होगा क्या होगा, इन्फ्लुएंशियल, ए पपेट, हैविंग नो इंटीग्रिटी, स्ट्रगल इन वैन। तो इसका राइट आंसर होगा आपका सी वाला होगा, हैविंग नो इंटीग्रिटी। फिर आपका पैसे से पूछा हुआ प्रश्न, तो आप इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा। द सेल्फ पोर्शियल इज नथिंग न्यू, पेंटर्स एंड फोटोग्राफर्स हैव ऑलवेज यूज्ड देमसेल्फ एज सब्जेक्ट्स, टुडे हाउ एवर ऑलमोस्ट एवरीवन वॉक्स अराउंड विथ ए कैमरा in his or her pocket. This is because most cell phones have cameras of them. The fact that most people have cell phone camera with them all the times has led to the rise of the selfie. A selfie is a self portrait usually taken with a cell phone. Since the pictures are usually taken on a cell phone, many people trend to share these photographs with friends and even struggle on different social networking websites. तो जो इसका प्रश्न पूछ रहा है कि इज सेल्फ पोर्शियल एंड न्यू थिंग, यस इट इज़ रिसेंटली जो है फिनोमिना, नो इट हैज स्टार्टेड सिंस लॉन्ग। तो जो इसका और लास्ट ऑप्शन है कि नॉट स्पेसिफाइड, और डी वाला है कैन नॉट से। तो जो 74 का आपका राइट आंसर है वो यही होगा कि नो इट हैज एक्साइटेड सिंस लॉन्ग। अगला प्रश्न दिया कि व्हिच सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म इज नॉट मेंशन इन द पैसेज। तो इसमें किसकी बात किया गया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट और ट्विटर। तो इसमें किसकी बात नहीं किया गया है।
तो जो हाँ इंस्टाग्राम की बात किया गया, इंस्टाग्राम हो गया सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म, स्नैपचैट भी हो गया, फेसबुक भी हो गया। तो जिसमें इन्होंने बात नहीं किया, किसका नहीं बात किया, ट्विटर का बात इन्होंने नहीं किया हुआ। अगले प्रश्न पर चलते हैं। बरखा और चंदेश भाई बहन है। मनीष के 2 बच्चे हैं और वह सुरेश का बेटा जो हंसा का ससुर है। हंसा का एक बेटा है, चंदेश ससुर का दामाद नहीं है। बरखा सुरेश से किस प्रकार संबंधित है? हम आपको बता दें कि बरखा हो गए और चंदेश हो गए, भाई बहन हैं। मनीष के 2 बच्चे हैं और वह सुरेश का बेटा है। तो अभी मनीष का पता नहीं है, तो मनीष, चलो मनीष को मान लेते हैं, मनीष ये है और वह किसका बेटा है? सुरेश का बेटा है, जो हंसा का क्या है? ससुर है। यानी मनीष की शादी किसके साथ हुई है? हंसा के साथ हुई है। ठीक। बरखा सुरेश से किस प्रकार संबंधित है? तो बेटे किसके हैं? मनीष के। तो जो बरखा और चंदेश क्या हैं? भाई बहन। किसके? भाई बहन है, लेकिन किसके लड़के हो गए? मनीष के। तो पूछ क्या रहा है कि बरखा सुरेश से किस प्रकार संबंधित, यानी बरखा का सुरेश से क्या संबंधित हो गए? इसकी क्या हो जाएगी? पोती हो जाएगी, यानी ग्रैंड डॉटर हो जाएगी, इसकी पोती हो गई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पूछ रहा है कि कथन दिए गए हैं, कुछ हैं, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। कुछ रेलगाड़ियाँ क्या हैं? कुछ रेलगाड़ियाँ क्या हैं? सड़कें हुए। और कोई सड़क क्या है? जंगल नहीं है। ठीक। सभी फूल क्या हैं? वो जंगल हैं। अब ऑप्शन दे रहा कि कुछ रेलगाड़ियाँ फूल हैं, कुछ रेलगाड़ियाँ फूल हैं, कतई नहीं, क्रॉस का चिन्ह लगा है। कुछ रेलगाड़ियाँ जंगल हैं, बिल्कुल नहीं, जंगल नहीं हो सकती। कुछ फूल रेलगाड़ियाँ, फूल रेलगाड़ियाँ कोई संबंध ही नहीं। कोई सड़क क्या है? वो फूल नहीं है। तो यही सही है कि कोई सड़क क्या होगा? फूल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर लास्ट वाला आपका सही होगा। दिए गए विकल्पों में विषम संख्या ज्ञात कीजिए। 40, 50, 72, 11, 50, 61 और 60, 23। तो अगर इसको हम ऐड करने की कोशिश करते हैं तो 4 2 6, 6 5 11, 7 2 9 2 11, 5 6 11 और 6 2 8 3 11। तो सबका ऐड 11 आ रहा, लेकिन जो सी वाला है ये आपका 50 और 61, इसको जब जोड़ेंगे तो ये आपका 12 हो जा रहा है। तो यानी सी वाला आपका ऑप्शन सबसे अलग है। 1 अप्रैल 2021 के दिन जो है कौन सा बुधवार की बात कर रहा है, तो कौन सा बुधवार पड़ेगा? इसका जो राइट आंसर होगा, आपका आंसर नंबर होगा सी, यानी दूसरा, 9वां, 16वां और 23वां और 30वां दिन आपका। बाकी अब इसको हम सॉल्व करते हैं पूरा डिटेल। इस प्रश्न में 2 कथन दिए गए हैं, ए और बी। एक कथन या तो स्वतंत्र कारण हो सकते हैं, स्वतंत्र कारण जो भी कथन का दिया बात देखते हैं। बेहतर रेलवे नेटवर्क जैसे नई रेलवे लाइनें बनाने के लिए बजटीय आवंटन में वृद्धि हुई है। हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या में काफ़ी गिरावट आई है, ये इसका कथन दिया है। हम निष्कर्ष दिया है। देखो, रेलवे नेटवर्क अलग है, हवाई यात्रा अलग है। यदि कथन ए बी कारण, कथन ए और बी का कोई संबंध ही नहीं, क्योंकि रेलवे और हवाई जहाज़ का कोई संबंध ही नहीं है, तो दोनों क्या हैं? अपने आप में स्वतंत्र हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ऐसे ही। भारतीय सेना के लिए पहले अस्थायी आधार नामांकन हेतु पीईसी का उद्घाटन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में क्या है? किया गया है। तो हम आपको इसका राइट आंसर बता दें, ये जो किया गया है आपको कहाँ पे किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं कि संघर्ष राष्ट्रों के सुरक्षित भोजन वैश्विक खाद्य नियामक प्राधिकरण हैंडबुक दुनिया भर के 76 देशों के खाद्य नियामक प्राधिकरण का एक व्यापक डेटाबेस है। संघर्ष न केवल हिंदी और अंग्रेजी बल्कि 6 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है। निम्नलिखित में से किस भाषा में यह उपलब्ध नहीं है? जो ऑप्शन दिए गए हैं, तो ये आपका किस में है? गुजराती में है, कन्नड़ में भी, मराठी में, हिंदी में भी, आपका अंग्रेजी में, लेकिन यह किस में नहीं है? उड़िया में आपका नहीं है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने हाल ही में राज्यों में अग्निमिशन सेवाओं के विस्तार हेतु तो आधुनिकीकरण की सेवाएं, हालांकि आपका करंट का प्रश्न है, लेकिन हम आपका इसका आंसर बता दें कि इसका आंसर जो है आपका होम मिनिस्ट्री यानी गृह मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया था। ये भी आपका करंट का प्रश्न है, 2023 ये भी करंट है, 20 ये भी करंट का आपका है, हाल ही में ये भी आपका करंट का ही प्रश्न है, ये भी आपका करंट का ही प्रश्न है। हाल ही में यूरोपीय आयोग ने डेटा, ये भी आपका करंट का ही। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया, ये भी आपका करंट का ही है। तो करंट आपका सिर्फ जो है 2025 का पढ़ना है, 2025 के पेट के लिए। निम्न भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो हम आपको बता दें कब मनाया जाता है, तो आपका 14 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक।
द नेशनल मिशन फॉर सनसेटिंग द हिमालयन इकोसिस्टम जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना NPCC के तहत मिशन है। और ये अंतर्गत कुल कितने जो है मिशन आपके लॉन्च किए गए हैं, तो 92 का जो आंसर आपका, ये आंसर नंबर आपका डी यानी 8 लॉन्च किए गए हैं। भारतीय विज्ञान संस्थान IISc की स्थापना 1909 में मैसूर शाही परिवार, भारत सरकार और निम्नलिखित में से किस उद्योगपति के बीच एक दूरदर्शी साझेदारी द्वारा की गई थी। तो हम आपका इसका जो राइट आंसर बता दें तो ये आपके किए थे कौन, टाटा जी किए थे, यानी जमशेदजी जो आपके रतन टाटा जी के ही परिवार से थे, उन्होंने ही आपका ये किया हुआ था। पांगी घाटी भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है। तो अगर हम आपका इसका राइट आंसर बता दें तो ये आपका कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में है, यानी HP हिमाचल प्रदेश में। कोलकाता स्थित पैट विलियम्सन ग्राउंड निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो जो यह कोलकाता में पैट विलियम्स ग्राउंड है, ये आपका किससे संबंधित है, पोलो खेल से संबंधित है। समतालिया हिरण अभ्यारण्य भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो अगर हम आपका इसका जो केंद्र शासित प्रदेश है वो कौन सा आपका, दादर नगर हवेली में स्थित है, आंसर नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचक मंडल के गठन में शामिल नहीं होता है। लोकसभा होगा, राज्यसभा भी होगा, राज्य की विधानसभा भी होगी, लेकिन जो विधान परिषद होते हैं सभी राज्यों में विधान परिषद है भी नहीं, लेकिन जहाँ पे है वो लोग शामिल इसमें नहीं होते हैं। किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन मुख्यालय का लंदन यानी यूनाइटेड किंगडम में क्या है, उसका मुख्यालय है। तो अगर हम आपके इसके राइट आंसर की बात करें तो आपका अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन यानी इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कोमोरोस संघ की राजधानी है। तो 99 का जो आपका देखिए राजधानी पूछ लिया, बोला था ना वहाँ राजधानी, और संगठन भी आपका पूछ लिया, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आया है। तो आपका जो 99 का आपका राइट आंसर होगा मोरोनी। मोरोनी क्या है, कोमोरोस संघ की क्या है, राजधानी है। निम्नलिखित में से किसने निरुक्त व्युत्पत्ति विज्ञान, भाषा शास्त्र और शब्दार्थ विज्ञान पर सबसे पुराना भारतीय ग्रंथ नामक पुस्तक लिखी थी। तो ये आपके थे श्री यस्काचार्य जी। कौन थे, श्री यस्काचार्य जी थे। तो ये आपका जो है प्रश्न लगभग ख़त्म हो गया, पैसेज बचा है, कहिए तो पैसेज को सॉल्व करते हैं, नहीं तो आगे बात करते हैं। फिलहाल हम पैसेज को देख ही लेते हैं। और आप सभी जितने भी लोग हैं शायद वीडियो आपको पसंद आया होगा, और हमने जितना फास्ट हो सका थोड़ा जल्दी ही करने की कोशिश किया है। बाकी आपका UP BTC DLED की भी क्लास चलेगी, रेलवे का भी चलेगा, SSC का भी, और टेट CTET सुपर टेट BPSC TRE4 इन सब के भी जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं पैटर्न वो सब डाले जाते हैं। तो आप सभी देखिए ज़रूर, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी आप सभी ज़रूर कर दीजिए। तो अगर हम पद्यांश से जो गद्यांश को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो पढ़ते हैं हम। हमारे बाल्यकाल के संस्कार ही जीवन का ध्येय निर्धारित करते हैं, अतः यदि शैशव में हमारी संतान ऐसे व्यक्तियों की छाया में ज्ञान प्राप्त करेगी जिनमें चरित्र तथा सिद्धांत की विशेषता नहीं है, जिनमें संस्कार जनित अनेक दोष हैं, तो फिर उनके चरित्र पर भी उसकी छाप पड़ेगी और भविष्य में उनके ध्येय भी किसी के अनुसार स्वार्थमय तथा स्थिर होंगे। शिक्षा एक ऐसा कर्तव्य नहीं है जो किसी पुस्तक को प्रथम पृष्ठ से अंतिम पृष्ठ तक पढ़ने से ही पूर्ण हो जाता, वरन यह ऐसा कर्तव्य जिसकी परिधि सारे जीवन को घेरे हुए है। और पुस्तकें ऐसी सांचे हैं जिनमें ढालकर उसे सुडौल बनाया जा सकता है। आत्मनिर्भरता का अर्थ है कि आप अपने ऊपर क्या करना, निर्भर रहना। जो व्यक्ति दूसरे के मुंह को नहीं ताकते हुए आत्मनिर्भर होते हैं, वस्तुतः आत्मविश्वास के बल पर कार्य करते रहना आत्मनिर्भरता का क्या है, लक्षण। तो हम जो पहला प्रश्न देखते हैं, सर्वांगीण सफलता प्राप्ति का महामंत्र लेखक के अनुसार क्या है। तो आत्मनिर्भरता की बात कर ही रहा, तो आत्मनिर्भरता और आत्मबल जो है आपका राइट आंसर होगा। स्वार्थमय तथा अस्थिर शब्दों के विलोम रूप क्रमशः क्या है। स्वार्थमय निस्वार्थ हो जाएगा, अस्थिर यानी जो स्थिर नहीं है, तो उसका क्या हो जाएगा, गतिहीन हो जाएगा, यानी जो गति नहीं कर रहा है, तो डी वाला हो गया। सफलता कार्य और आत्मनिर्भरता शब्द के लिंग क्रमशः हैं। सफलता का जो आपका लिंग होगा उसमें पूछा है कि उसका जो है क्रमशः लिंग क्या पूछा गया, तो जो सफलता है ये आपका क्या है, सफलता प्राप्त हुई, तो क्या है, स्त्रीलिंग है। कार्य किया जाता है तो क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। आत्मनिर्भर हैं, आत्मनिर्भर रहा जाता, आत्मनिर्भरता प्रदान किया है, तो क्या हो जाएगा आपका, ये भी पुल्लिंग हो जाएगा। जीवन की सफलता की पहली सीढ़ी कौन सी है, आत्मनिर्भर बनना, जैसा बताया उन्होंने। किताबें पढ़ना आत्मनिर्भर जो है सिर्फ शिक्षा नहीं है। शैशव के शिक्षकों का बच्चों पर क्या असर पड़ता है, तो शिक्षकों के चरित्र का क्या करता है, उन बच्चों के जो गुण या दोष हैं वो आ जाते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और जितना हो सके सपोर्ट करिए। फिर आगे हम नेक्स्ट वीडियो में नई चीज़ों को लेकर आपसे मिलते हैं।
तो हमने जो सिलेबस पैटर्न है हमने उसको आपको पूरा डिटेल बताया। यूपी ट्रिपल एस सी पेट का जो एग्ज़ाम है आपका ये 2025 में आपका अक्टूबर आप मानकर चलिए कि सितंबर लास्ट अक्टूबर तक होगा। और जो लिंक रहेगा जो ऑफिशियल रहेगी, आपको जो करंट अफेयर्स पढ़ना है सिर्फ 2025 का पढ़ना है। आपके पास 2 या 2.5 महीने हैं, आप अपनी तैयारी कर सकते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, और अपना टेस्ट भी आप देते रहिए। और जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं वो आपको ऐसे ही सॉल्व मिलते रहेंगे। आप सभी चैनल से बने जरूर रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। जय हिंद। हाँ, हमने नंबर नहीं बताया आपको, हमने नंबर के लिए बोला हुआ था, तो हम नंबर, हाँ नंबर आपका यही है, आप देख सकते हैं या ऊपर ही देख लीजिए। नंबर आपका यही है 94 73 72 92 54, ये आपका नंबर है। व्हाट्सअप या टेलीग्राम आप कर सकते हैं। बाकी आपको यूपी बीटीसी डीएलएड टेट सीटेट सुपर टेट अन्य कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको मिलता रहेगा। तो आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कर दीजिए। जय हिंद।